गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आप लोग का जीकेजीएस ग्रुप डिस्कशन में। स्टार्ट करते हैं। चलिए, आप लोग का पहला क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव मूत्र में डैश होता है, कितना % क्या होता है वो बताना है। ठीक है, जल कितना % लगभग होता है? 95%। ठीक है, यूरिया 2.5%। ठीक है, अन्य अपशिष्ट पदार्थ 2.5। ठीक है, वेरी गुड। निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र का एक अंग नहीं है? कौन सा उत्सर्जन तंत्र का एक अंग नहीं है? ऑप्शन ले लीजिए, मूत्रमार्ग, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और श्वास नलिका। क्या हो जाएगा? श्वास नलिका। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन देंगे बढ़िया से आप लोग को। पादपों में स्तनधारियों की भांति वृक्क जैसा सुपरिभाषित उत्सर्जन तंत्र मौजूद क्यों नहीं होता है? मतलब उसमें इस तरह का उत्सर्जन तंत्र, मतलब इतना अच्छा उत्सर्जन तंत्र क्यों नहीं होता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है क्योंकि पादप अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न नहीं करता है। क्या करता है? गलत है। करता है। पता है क्या करता है? ऑक्सीजन अपशिष्ट पदार्थ है, खराब चीज। हाँ, अपशिष्ट पदार्थ जो होता है ना, अपशिष्ट पदार्थ उत्सर्जित करना, उसमें आ जाता है आपका रेजिन, गोंद। पढ़े थे सब? रेजिन, गोंद, टेनिन, ये सब पढ़े थे। और क्या बोले? ऑक्सीजन। ठीक, तो वो सब कहां से वो सब उत्पन्न करता है? पेड़ का पत्ती, जड़, तना और पुराना जाइलम। किससे? पुराना जाइलम। पुराना जाइलम से किसका करता है? गोंद और रेजिन। गोंद और रेजिन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन, वे अपने कायिक अंगों के माध्यम से उत्सर्जन करता है। यही तो उसका कायिक अंग क्या हो गया? वही पत्ता हो गया, जड़ हो गया, तना हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा। अगला, एक सामान्य वयस्क मनुष्य प्रतिदिन कितना ml मूत्र उत्पन्न करता है? ठीक है, ml में पूछे हम। हाँ, 1000 से 2000। अगर लीटर में पूछता तो वही 1 से 2 लीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रत्येक किडनी में बड़ी संख्या में निस्पंदन इकाइयां होती है, जिन्हें क्या कहा जाता है? उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन दे देते हैं, स्नायु, तंत्रिका, नाभिक, वृक्काणु। क्या कहा जाता है? वृक्काणु। वृक्काणु किसे कहा जाता है? नेफ्रॉन को। किसको कहा जाता है? नेफ्रॉन को। अगला क्वेश्चन है, किडनी खराब होने का इलाज समय समय पर किडनी मशीन से किया जाता है। इस प्रक्रिया के रूप में जो जाना जाता है उसको क्या कहते हैं? डायलिसिस। ठीक है, हीमोडायलिसिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव में वृक्क में डैश द्वारा घुलनशील नाइट्रोजन यौगिक के रूप में उत्सर्जित पदार्थों को हटाया जाता है। मतलब वो जो हटाता है वो कौन हटाता है? वृक्क में कौन हटाता है? हम लोग तो जानते हैं कि वृक्क ही फिल्टर करता है, लेकिन अब अगर पूछ दिया जाए किडनी में भी जो हटाता है वो कौन हटाता है? ऑप्शन, माइटोकॉन्ड्रिया, पोषण केंद्रक और नेफ्रॉन। नेफ्रॉन ही जालिका टाइप का रहता है, वही छांकता है। ठीक है, नेफ्रॉन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हृदय से गुर्दे तक रक्त पहुंचाता है? हृदय से गुर्दे तक कौन पहुंचाता है? सबसे पहले हृदय से कहां बोला? गुर्दा तक। तो हृदय से जो रक्त निकलता है, शुद्ध निकलता है या शुद्ध? शुद्ध निकलता है, यानी कि शुद्ध जाएगा तो धमनी या सीरा? धमनी। और कहां पहुंचा रहा है? जहां पहुंचाता है उससे संबंधित, यानी गुर्दा धमनी। क्या हो जाएगा? गुर्दा की धमनी या गुर्दा धमनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गुर्दे न केवल उत्सर्जन अंग होते हैं, उनके कार्य को पूरकता प्रदान करता है। मतलब उनके कार्य को मतलब वो सिर्फ उत्सर्जन का काम नहीं करता, दूसरे का कार्य भी पूरा करता है। ये बोला तो वो किस अंग का पूरा कार्य करता है? दूसरा का कुछ काम बाकी रह जाता है, उसको पूरा कौन करता है? गुर्दा करता है। वो किसका करता है? लीवर का, हृदय का, बड़ी आंत का, त्वचा का? हृदय का। लीवर का, सॉरी, किसका करता है? लीवर का। क्यों करेगा लीवर का? लीवर क्या करता है? वो लीवर का काम क्या? अमोनिया को क्या करता है? वो यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन क्या यूरिया कन्वर्ट कर देने से काम चल जाएगा? वो उसको क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा कि नहीं? तो उसका पूरा कार्य को कौन
किया। आधा कर क्या कौन? लीवर। और उसके बाद और आधा काम कौन कर दिया? उसका किडनी कर दिया। तो उसका काम में सहायता किया कि नहीं? वही चीज पूछ रहा था। नेफ्रॉन संबंध है, मतलब किससे संबंध है नेफ्रॉन का? ठीक है, किडनी से या उत्सर्जन तंत्र से। ठीक है, जो भी ऑप्शन में रहे। तो यहाँ दिया उत्सर्जन तंत्र। अगला क्वेश्चन है, डैश मानव में अमोनिया को यूरिया में बदलता है? कौन ऐसा अंग है हमारे शरीर में जो अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है? यकृत करता है। अभी तुरंत ये बताया गया था, कौन करता है? यकृत। और फिर यूरिया को बाहर कौन करता है? किडनी। किडनी करता है। ठीक। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन ले लीजिए। ठीक है, अग्नाशय, यकृत, गुर्दा, किडनी। यकृत में। बिल्कुल सही है। कहाँ पे निर्माण होता है उसका? यकृत में। अमोनिया को निर्माण करता है यूरिया में कौन? यकृत ही। वही चीज पूछ रहा है। ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा बताइए। डैश मसल्स नलिकाएं होती है जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय की तरफ आगे ढकेलती है। डैश आप लोग को बताना। एक ऐसा मसल्स है, मतलब उस मसल्स का नाम बताना है जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय की तरफ आगे ढकेलती है। हो गया? तो बता सकते हैं? ऑप्शन दे। पहला है गुर्दे की श्रेणी, मूत्रवाहिनी, गुर्दा, मूत्रमार्ग और मूत्राशय। तो ऑप्शन चेंज नहीं करेंगे? क्या हो जाएगा? मूत्रवाहिनी। तो अब बताइए, किडनी से 2 मूत्रवाहिनी निकलता है। किडनी से 2 मूत्रवाहिनी निकलता है और वो कहाँ पे जाता है? तो मूत्राशय में। ये है। ठीक है, यहाँ है किडनी, यहाँ पे है किडनी, यहाँ से निकलता है, यहाँ से आता है, यहाँ पे क्या है? मूत्राशय। और यहाँ से फिर यूरिन पास होता है। ठीक है, यही है। तो क्या क्या हमको इसमें दिखा? किडनी कितना? 2। उसके बाद इसको क्या कहते हैं? मूत्रवाहिनी। ये और ये मूत्रमार्ग। ठीक है, 2 वाहिनी, 1 मार्ग, 1 मूत्राशय और 2 किडनी। यही पूछा गया अभी था क्वेश्चन। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन। किसका प्राथमिक कार्य मूत्र के उत्पादन से खून से अपशिष्ट पदार्थ का उन्मूलन करना है? किसका कार्य है ये? किडनी का है। किसका कार्य है? किडनी का। ठीक है। मनुष्य के गुर्दे में निस्यंदन की इकाई को क्या कहते हैं? निस्यंदन की इकाई को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। ठीक है। निस्यंदन क्या होता है? छानना। ठीक है। क्या होता है? फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन नहीं होता है, फिल्टर करना, वही निस्यंदन, उसी को कहा जाता है। किडनी की संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का अंश नहीं है? उत्सर्जन तंत्र का अंश नहीं है। ऑप्शन: गुर्दा, मूत्रवाहिनी, मूत्रमार्ग और मूत्राशय। बताइए। क्वेश्चन समझिए। निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का अंश नहीं है? ऑप्शन: गुर्दा, मूत्रवाहिनी, मूत्रमार्ग और मूत्राशय। बताइए। मूत्राशय। उसका कोई, खाली वो क्या करता है? वहां पे रखता है। उत्सर्जन से उसको कोई लेना देना नहीं है। उत्सर्जन करता है, लाता है, बाहर निकालता है, उसका कोई काम है? वो क्या, खाली धारण रखता है। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार ही मारना पड़ेगा ये सब, और क्या। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है? मतलब जो हम लोग का जो पथरी होता है शरीर में या किडनी में जो पथरी होता है वो किसका बना होता है? कैल्शियम ऑक्सैलेट। किसका बना हुआ होता है? कैल्शियम ऑक्सैलेट। कैल्शियम ऑक्सैलेट का फॉर्मूला बताइए। CaC2। क्या है? CaC2O4। क्या है? CaC2O4। हाँ। अगला क्वेश्चन है, शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है?
बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है? ऑप्शन लीजिए, ठीक है। दिल, पित्ताशय, गुर्दा और पीलिया। गुर्दा कौन हो जाएगा? किडनी। यहाँ किडनी कैसे हो जाएगा सर? बहुत, फेफड़ा नहीं दिया गया है। फेफड़ा का मुख्य कार्य क्या है सर? गैस का विनिमय करना। क्या काम है? गैस का विनिमय करना। वो मात्र एक चीज करता है, क्या? कार्बन डाइऑक्साइड को हटा दिया और ऑक्सीजन को डाल दिया, ठीक है। यही दो कार्य करता है ना। हेलो, हम अभी क्लास करके बात करते हैं, ठीक। लाइब्रेरी से बिट्टू सीजन चल रहा है ना। हाँ, तो क्या पढ़ रहे थे हम लोग? हाँ, तो वो बोला हम नहीं बोला क्या कि हाँ, उसका कार्य क्या है? वो सिर्फ क्या करता है? ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को अलग अलग करके मिला देता है। लेकिन पूरी तरह से इसको फिल्टर कौन करता है? देखिए, अमोनिया रहता है इसमें, जो भी चीज रहता है बड़ा बड़ा पदार्थ है, उसको हटाने का कार्य कौन करता है? कौन करता है? गुर्दा करता है। ऐसे भी यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन में फेफड़ा है भी नहीं, तो गैसों का विनिमय कौन करता है? फेफड़ा करता है, ठीक। नेफ्रोलॉजी डैश के साथ जुड़ा हुआ है? नेफ्रोलॉजी किसके साथ जुड़ा हुआ है? किडनी से। किससे जुड़ा हुआ है? किडनी से। कौन सा रोग के उपचार के लिए डायलिसिस क्रिया किया जाता है? ऑप्शन ले लीजिए। कैंसर, गठिया, गुर्दे की खराबी, इनमें से दो। गुर्दे की खराबी। हाँ, ब्लड कैंसर होता है, नहीं, उसमें ब्लड कैंसर में ब्लड की खराबी नहीं होती है। हाँ हाँ, उसमें WBC की अधिकता हो जाती है। डायलिसिस की वो उसको साफ नहीं कर पाता। अगर उसको साफ नहीं कर पाता, अगर ब्लड कैंसर से भी अगर खाली खून खराब होता है, उसको डायलिसिस करके ठीक कर दिया जाता, तब तो ब्लड कैंसर वाला मरता भी नहीं। कहीं डायलिसिस तो बहुत जगह होता है, बहुत दिन तक टिक भी जाता है उससे। डायलिसिस की प्रक्रिया किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? ठीक है, किडनी या गुर्दे से। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अंग उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा अंग उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है? कैरोनरी धमनी, गुर्दे की धमनी, पल्मोनरी धमनी और हेपेटिक धमनी। हेपेटिक सिरा कौन हो जाएगा? ऑप्शन लीजिए। पहला कैरोनरी धमनी, दूसरा गुर्दे की धमनी, तीसरा पल्मोनरी सिरा और उसके बाद हेपेटिक सिरा। कैरोनरी धमनी। कैरोनरी धमनी हृदय के अंतर्गत ही रहता है, वो भीतर में ही रहता है। कैरोनरी धमनी कहाँ रहता है? हाँ, कहाँ रहता है? नहीं, ठीक है, वो कहाँ रहता है? कैरोनरी हृदय के अंतर्गत ही रहता है, यानी कि वो फेफड़ा से जुड़ा हुआ नहीं रहता है। और फेफड़ा भी उत्सर्जन से संबंधित है क्या? नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, डैश गुर्दे की नालिका की परत में मौजूद होती है? डैश गुर्दे की नालिका की परत में मौजूद होता है? ऑप्शन ले लीजिए। कोलमोनर एपिथेलियम, ठीक है, दूसरा पेरेन्काइमा, उसके बाद घनाभाकार एपिथेलियम और तीसरा है, चौथा है स्तंभाकार एपिथेलियम। हाँ, घनाभाकार, जिसको यहाँ क्यूब दिया हुआ है। किसमें दिया है? क्यूब, घनाभाकार क्यूब। अब वो किसका, उससे जो वो जो है क्या है? एक क्या है? उत्तक है। कौन सा उत्तक है? तो उपकला उत्तक। उपकला उत्तक के अंतर्गत आता है घनाभाकार उत्तक, और घनाभाकार उत्तक किडनी यानी स्रावित करने वाला। तो किडनी आ गया, उसके बाद लार ग्रंथि आ गया, उसके बाद वृषण आ गया, उसके बाद अंडाशय आ गया। ये सब किस में आ जाता है? घनाभाकार उत्तक से बना होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, मानव में वृक्काणु यानी कि नेफ्रॉन का कार्य निम्नलिखित में से क्या है? नेफ्रॉन का कार्य क्या है? पोषण करना, उत्सर्जन करना, श्वसन करना, परिवहन करना? उत्सर्जन करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, डैश एक
20 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है जो मूत्राशय से मूत्र ले जाती है, मूत्राशय से मूत्र ले जाती है। ऑप्शन दे, ऑप्शन ले लीजिए। मूत्र मार्ग, मूत्रवाहिनी, लिंग और वृषण। कौन हो जाएगा? मूत्रवाहिनी। आप बताइए सर। मूत्र मार्ग, ये सही है। कहाँ से? मूत्राशय से। ये क्या है? ये वाहिनी। ये क्या है? मूत्राशय। और हम मूत्राशय से बाहर ले आएगा, ऊपर चढ़ेगा वो तो नीचे कौन लाएगा? मूत्र मार्ग। थोड़ा समझा करो। तो 20 सेंटीमीटर से वहां तो 20 सेंटीमीटर का कोई लेने देने था। जब बोल दिया मूत्राशय से कहाँ बाहर निकालना है, तो बाहर निकालना तो ऊपर थोड़ी जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है। मस्तिष्क में, मानव मस्तिष्क में मेरी रज्जु कहाँ स्थित होती है? ये तो दिया हुआ है, क्या फिगर में दिया हुआ है, लेकिन मेरी रज्जु कहाँ रहता है? हाँ, इस जगह पे रहता है। ठीक है, चौथा नंबर में। ठीक, पीछे यहाँ। अगला क्वेश्चन है। घ्राणग्राही डैश की अनुभूति में सहायक होता है। घ्राणग्राही, घ्राणग्राही क्या है? हाँ, सूंघने की शक्ति। कहाँ पर हम लोग सूंघने से हम लोग को क्या क्या चीज का पता चला? गंध का पता चलता है। और घ्राणग्राही तब कहाँ पे होगा? नाक में होगा। ठीक है, पूछा गया घ्राणग्राही डैश की अनुभूति में सहायक होता है, तो वो क्या चीज में सहायक होता है? गंध को सूंघने में सहायक होता है, तो ऑप्शन में दिया हुआ है गंध। ठीक है, अगला क्वेश्चन। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग उल्टी की अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? उल्टी, पश्चिम मस्तिष्क। और पश्चिम मस्तिष्क में भी कितना भाग? पश्चिम मस्तिष्क का 3 भाग। 3 भाग में से कौन? हाँ, मेडुला ऑब्लिंगोटा। ठीक है, मतलब पश्चिम मस्तिष्क भी 3 भागों में। मस्तिष्क कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन? अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क कितने भाग? 3 भाग। कौन कौन? हाँ, अच्छा, ठीक है, ठीक है। हाँ, सेरिब्रम। ठीक है, कौन कौन है? थैलेमस, पहला थैलेमस, दूसरा हाइपोथैलेमस और तीसरा सेरिब्रम। एक होता है सेरेबलम, एक होता है सेरिब्रम। ब्रम मतलब आधा, मतलब उसको क्या बोलते हैं? रेप बोलते हैं क्या? ठीक है, मतलब सेरिब्रम। और एक है सेरेबलम, उसमें कहीं पे रेप नहीं है। ठीक है, तो हम लोग प्रमस्तिष्क में क्या क्या देखे? मतलब अग्र मस्तिष्क में क्या क्या देखे? 3। क्या क्या देखे? सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। ठीक है, अब बताइए मध्य मस्तिष्क का कार्य क्या? उसमें एक ही क्वेश्चन, सबसे छोटा। अगर पूछा मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग, मध्य मस्तिष्क। ठीक है, अब आ जाएंगे हम लोग किस में? पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क कितने भागों में? 3 भागों में। बताइए। अच्छा, क्या क्या बोल दिया? लंगोटा, क्या क्या बोल दिया? मेडुला ऑब्लिंगोटा, सेरिबेलम, पहला पॉन्स, पॉन्स क्या है? पॉन्स, उसके बाद मेडुला ऑब्लिंगोटा और एक सेरिबेलम। अगर इन सभी में और डीप में पूछा जाए कि मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग, तो कौन हो जाएगा? सेरिबेलम। और डीप में तो सेरिबेलम। तो ये जो है कौन? मेडुला ऑब्लिंगोटा। वो क्या? अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अनैच्छिक क्रिया मतलब क्या होगा? जिसपे हमारा इच्छा नहीं है। जैसे क्या क्या है वो? हाँ, हृदय का धड़कन। इस पे हम लोग बोल सकते हैं कि आप रुक जाइए, रोक सकते हैं उसको? नहीं रोक सकते हैं। श्वास लेना, ठीक। अगर कुछ करे तो क्या होगा? खत्म। ठीक है, एक सीमित तक ही आप अपना इच्छा चला सकते हैं उस पे। और क्या क्या है? सांस लेना, और उसके बाद उल्टी, छींक, उसके बाद हाँ, नहीं कंट्रोल नहीं कर सकते। वो जब आएगा तो कंट्रोल, हिचकी। ठीक है, ये सब अनैच्छिक चीज है, आ ही जाएगा। हाफी, ठीक है, हाफी भी आता है उसमें। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पूछे। निम्न में से कौन सा भाग आंख को एक विशिष्ट रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है? रंग प्रदान करने के लिए क्या है? आइरिस। हमारे आंख में आइरिस कौन वाला है? बता सकते हैं? देखिए, अपना आंख में एक सफेद
तरह का दिखता है ना पूरा, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कॉर्निया। क्या कहते हैं? कॉर्निया। उसके बाद एक बड़ा सा काला दिखता है, बड़ा सा काला, उसको क्या कहते हैं? उसी को आइरिस कहते हैं। बड़ा सा जो काला दिखता है उसी को आइरिस कहते हैं। उसी ना, वही ना होता है जी, भूरा होता है, काला होता है, नीला होता है, सब तरह का होता है, वही वाला होता है। उसके बीच में भी एक छोटा सा बिंदु होता है, उसको क्या कहते हैं? पुतली। पुतली कहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो कौन रहता है? भूरा काला कौन रहता है? वही काला वाला। तो काला को क्या कहते हैं? आइरिस। और उसका छोटा भाग को क्या कहते हैं? पुतली। ठीक है, हो गए, अंतिम पड़ाव पे हम लोग। ठीक है, टिटनेस। टिटनेस तंत्रिका तंत्र की एक गंभीर बीमारी है जो विष उत्पन्न करने वाले डैश के कारण होता है। मतलब वो जो टिटनेस नाम का जो बीमारी होता है, किसके कारण होता है? वायरस के कारण, बैक्टीरिया के कारण, प्रोटोजोआ के कारण, किसके कारण? बैक्टीरिया के कारण, जीवाणु के कारण। किसके कारण होता है? ठीक। इसको हम लोग और कौन सा बीमारी कह सकते हैं? जॉ, लॉक जॉ। क्या कहते हैं? लॉक जॉ, या फिर धनुष टंकार। बहुत भयानक भयानक दर्द होता है, इतना भयानक दर्द होता है कि शरीर में अंगीठी आ जाता है, एकदम धनुष की तरह तिरंगने लगता है ऐसे। इसीलिए उसको क्या कहते हैं? धनुष टंकार। क्या भयानक। आंतग्रथन। क्या है? आंतग्रथन वह बिंदु है जिस पर तंत्रिका डैश आवेग गुजरता है, यानी कि स्नैप्स। क्या कहा जाता है इसको? सेनेप्स। सेनेप्स वो तंत्रिका तंत्र का एक हिस्सा है। तंत्रिका तंत्र का एक हिस्सा है। तंत्रिका तंत्र का देखें ना कैसे बना हुआ रहता है वो, ऐसे आप लोग पढ़े होंगे कैसे रहता है, ऐसे, इसमें ऐसे ऐसे रहता है, उसके बाद यहाँ ऐसे ऐसे मछली की तरह रहता है, फिर यहाँ पे फैल जाता है, ऐसे नहीं रहता है। हाँ, तो इसी में पूछ रहा है क्या? स्नैप्स के बारे में पूछ रहा है, यानी कि अंतर्ग्रथन जो है, अंतर्ग्रथन वो यहाँ पे रहता है, यहाँ पे। इसका क्या कार्य है? उसका कार्य क्या है? एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक आवेग को गुजारता है। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक आवेग को गुजारता है। ठीक है। न्यूरॉन के किस भाग में सूचना प्रदान होती है? सूचना प्रदान होती है किसमें होता है? किसमें होता है? इसमें होता है। इसका नाम क्या है? डेट्राइट। क्या है? ठीक है, डेट्राइट। इसका नाम क्या है? डेट्राइट। और अगर इसको पूरा को देखा जाए तो डेंट्रिन। इसको पूरा को क्या कहते हैं? डेंट्रिन। और इसको क्या कहते हैं सर? एक्सॉन। इसको पूरा का पूरा को क्या कहते हैं? एक्सॉन। इसको क्या कहते हैं? डेंट्राइट नहीं, डेंट्रिन। ये हुआ डेंट्राइन, इसका एक भाग को डेंट्राइन। इसको पूरा को क्या कहते हैं? डेंट्रिन। इसको एक्सॉन। एक्सॉन। ठीक है। और यहाँ पे बीच में एक केंद्र रहता है, उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? केंद्रक। हो गया है, थोड़ा सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्रकाश को मानव आंख में प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करती है? जो यहाँ पे क्वेश्चन गलत, मतलब आंसर गलत दिया गया है, बताइए। मतलब पूछा गया क्वेश्चन में कि हमारे नेत्र में एक ऐसा भाग है जिससे प्रकाश प्रवेश करता है और वो सुविधा प्रदान करता है। तो प्रकाश किधर से प्रवेश करता है? पुतली से। आंख में जो छोटा सा काला जैसा रहता है ना, वही कारण है कि हम लोग जब वो एब्जॉर्ब बहुत थोड़ा लेट से करता है। हम लोग धूप में एक बेग निकलते हैं तो बहुत अच्छा दिखाई देता है, एक बेग अंधेरे, मतलब देखिएगा थोड़ा सा छांव में आइएगा तो धुंधला दिखाई देगा 5-10 सेकंड तक। तो वही एब्जॉर्ब वो बहुत, मतलब 2-5 मिनट में 2-5 सेकंड तक वो लेट से करता है। ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, बताइए कौन होगा? न्यूरॉन्स। कौन हो जाएगा? न्यूरॉन्स। ठीक है। किसका पूछे हम? तंत्रिका तंत्र का। और वही किडनी का पूछते तो नेफ्रॉन। ठीक है। पोन्स मानव के किस अंग का भाग है? पोन्स मानव का किस अंग का भाग है? मस्तिष्क का। मस्तिष्क का। अगर इसी में पूछा जाए अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क, तब पश्चिम मस्तिष्क का। ठीक है। अगला,
निम्नलिखित में से कौन सा मानव आंख का एक हिस्सा नहीं है? मानव आंख का एक हिस्सा नहीं है। ऑप्शन पुतली, कर्णवर्त, कॉर्निया और पश्चावी मांसपेशियां। कर्णवर्त, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन में गलत दिया है। पश्चावी मांसपेशियां कहाँ पे रहता है? तो जो उत्तर लेंस मेरा आंख में लगा हुआ रहता है उसको जो जोड़ता है, उत्तर लेंस ऐसे रहता है, इसको जो आंख से जोड़ता है, ये मांसपेशी को क्या कहते हैं? पश्चावी मांसपेशी। क्या कहते हैं? पश्चावी मांसपेशी। बाकी पुतली, पुतली कहाँ रहता है? सबसे बीच में छोटा सा काला जैसा। कॉर्निया सफेद वाला। एक हम लोग का रेटिना होता है, वो कहाँ रहता है? आंख के पीछे, आंख के पीछे रहता है, मतलब माथा के पीछे नहीं, ऐसा दिखाने के लिए आंख के पीछे। वहां पे क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। कहाँ बनता है प्रतिबिंब? रेटिना पर बनता है। हो गया 98 तक। आते हैं 99, 100। न्यूरॉन्स की शाखा जैसी संरचनाओं को डैश कहा जाता है? न्यूरॉन्स की शाखा जैसी संरचनाओं को क्या कहा जाता है? बहुत सारा न्यूरॉन्स मिलके जो बनता है उसको क्या कहते हैं? ठीक है, एंड बल्ब, अक्षांश तंतु, कोशिका और शाखिका। शाखिका क्या कहते हैं? शाखिका, शाखिका कहते हैं। ठीक है, अब बताइए मानव शरीर में कितने मेरु तंत्रिकाएं पाई जाती है? हाँ, कितना पाया जाए? 31। ठीक है, और तंत्रिका कितना पाया जाता है? मतलब मस्तिष्क में कितना तंत्रिका पाया जाता है? 12 जोड़ी। कितना पाया जाता है? मस्तिष्क में कितना तंत्रिका? 12 जोड़ी, जबकि मेरु रज्जु में 31 जोड़ी। ठीक है, 31 जोड़ी और 12 जोड़ी। और हम 101 नंबर क्वेश्चन पूछ लिए थे, 1001 क्वेश्चन पूछ लिए थे। तो पीछे क्या पूछा जाए? और हाँ, आज के बाद अब जो जितना हम लोग का क्वेश्चन हो गया है ना, ये कुछ दिन तक रिवीजन चलेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा, लगभग हमको लगता है 2500 कंप्लीट हो चुका है टोटल क्वेश्चन। 2500 लगभग क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, जबकि रिवीजन उसका नहीं हुआ है। होना चाहिए कि नहीं? ठीक है, तो होगा। हाँ, कल से ही स्टार्ट हो जाएगा क्या सर? और भयानक होगा, ऐसा नहीं फिर से भयानक आया। हाँ हाँ, इसमें ऑप्शन बहुत कम मिलेगा, बहुत ना के बराबर ऑप्शन मिलेगा। और क्वेश्चन भी कितना रहेगा? तो लगभग 300 क्वेश्चन, 200-300 क्वेश्चन होगा। हाँ, एक बार फिजिक्स केमिस्ट्री में तो 300 क्वेश्चन रहना ही चाहिए। ठीक है, भले बायोलॉजी में 200 रहे, 100 कैसे रहेगा? हाँ, 100 पे कोई दाग नहीं। 200 देंगे क्वेश्चन, उसमें से 100 लगभग पूछेंगे, और कहाँ से पूछ देंगे कोई पता नहीं। हाँ, सोमवार से जरूरी है सर, बहुत जरूरी है। चलिए, तो अब स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स को। यस सर। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके जीएस ग्रुप डिस्कशन में। और जय हिंद साथियों सभी को। स्टार्ट करते हैं हम करंट अफेयर्स के टॉपिक को। कल हम लोग जो देख लिए थे वो फीफा अवार्ड्स तक देख लिए थे। ठीक है, आज हम लोग का जो टॉपिक है पहला जो है वो है 24वां आईफा अवार्ड्स 2024। ठीक है, तो इसमें बताना है आपको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया था। 24वां आईफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया था? तो एनिमल्स। कौन सा फिल्म? एनिमल फिल्म। उसका निर्देशक का नाम बताइए, क्या नाम है? संदीप रेड्डी। ठीक है, संदीप रेड्डी। ध्यान दीजिएगा इधर, बताइएगा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान। ठीक है, कौन सा फिल्म के लिए? जवान। कौन सा फिल्म? जवान। उसी में बताना है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एक्ट्रेस रानी मुखर्जी। ठीक है, किसे दिया गया था? रानी मुखर्जी। कौन सा फिल्म? हाँ, मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। ठीक है, कौन सा फिल्म? मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। वहीं बताना है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा। ठीक है, कौन सा फिल्म? 12th फेल। ठीक है, विधु विनोद चोपड़ा को 12th फेल के लिए दिया गया था
आईफा अवार्ड, ठीक है। अब आते हैं विजडन क्रिकेट अवार्ड 2024, ठीक है। कौन सा अवार्ड? विजडन क्रिकेट अवार्ड 2024। इसमें बताना है क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरुष में क्या किसको दिया गया था? पैट कमिंस को। कौन सा देश? ऑस्ट्रेलिया। कल भी देखे थे हम लोग। पैट कमिंस कौन सा देश? ऑस्ट्रेलिया का, जिसे क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरुष में पुरस्कार दिया गया, ठीक है, विजडन क्रिकेट अवार्ड्स। वहीं बताना है क्रिकेटर ऑफ द ईयर महिला में, हाँ क्या नाम है? नताली साइबर ब्रंट, ठीक है, नताली साइबर ब्रंट। कौन सा देश? इंग्लैंड, ठीक है। कौन सा देश? इंग्लैंड। चलिए अब आते हैं 24वां लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट पुरस्कार 2024, ठीक है। इसमें बताना है स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसे? नोवाक जोकोविच, ठीक है। किसे दिया गया है? नोवाक जोकोविच। कौन सा देश? सर्बिया से, ठीक है। वहीं बताना है स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, हाँ वही बोनमाटी, इतना बोनमाटी। क्या नाम है? इतना बोनमाटी। कौन सा देश का? स्पेन की, ठीक है। अब आते हैं 68वें बैलन डी ओर पुरस्कार 2024, ठीक है। इसमें बताना है बैलन डी ओर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरुष में किसे दिया गया है? नहीं, इसमें दिया गया रॉड्री को, ठीक है। किसे दिया गया है? रॉड्री। कौन सा देश से? स्पेन से, ठीक है। रॉड्री कहाँ के हैं? स्पेन से। वहीं बताना है बैलन डी और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी महिला में, ठीक है, हाँ वही एटना बोनमाटी। कौन सा देश है? स्पेन से। एटना बोनमाटी स्पेन से। अब आते हैं राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार, ठीक है। कौन सा पुरस्कार? राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार। तो बताइएगा 2018 में किसे दिया गया था? राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार 2018 में गोपाल कृष्ण गांधी, ठीक है। किसे दिया गया था? गोपाल कृष्ण गांधी। वहीं 2017 में मोहम्मद अजरुद्दीन एवं एम गोपाला, ठीक है। किसे किसे दिया गया था? मोहम्मद अजरुद्दीन को और एम गोपाला को, ठीक है, दो आदमी को। अब बताना है बुकर पुरस्कार, ठीक है। बुकर पुरस्कार साहित्य क्षेत्र में 2023 में किसे दिया गया था बुकर पुरस्कार? तो पॉल लिंच, ठीक है। किसे दिया गया था? पॉल लिंच को दिया गया था। इसका उपन्यास जो है वो है पैगंबर सॉन्ग्स के लिए, ठीक है। कौन सा? पैगंबर सॉन्ग्स, ठीक है। वहीं 2022 में जो दिया गया था, किसे दिया गया था 2022 में? सोहान, इतने याद रखिए, ठीक है, सेहान, क्योंकि अगला जो है वो है पूरा नाम है इसका सेहान करुणा तालिका, ठीक है। सेहान करुणा तालिका, हाँ श्रीलंका के, ठीक है। इसको दिया गया था द 7 मून्स ऑफ माली अल्मोड़ा, ठीक है, द 7 मून्स ऑफ माली अल्मोड़ा। इसको दिया गया था बुकर पुरस्कार। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ठीक है। कौन सा पुरस्कार? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। बताना 2024 में किसे दिया गया है? दो आदमी को दिया गया है। एक है जेनी अर्पेनबेक, क्या नाम है? जेनी अर्पेनबेक, क्या नाम है? जेनी अर्पेनबेक। और दूसरा माइकल हॉफमैन, क्या नाम है? माइकल हॉफमैन, ठीक है। इसका पुस्तक का नाम बताइए? कैरोस। क्या नाम है पुस्तक का? कैरोस के लिए, ठीक है। वहीं 2023 में किसे दिया गया था? जॉर्जी गैस्पोडिनो, ठीक है, जॉर्जी गैस्पोडिनो। ये है बुल्गारिया के, कहाँ के है? बुल्गारिया के। उपन्यास का नाम इसका बताइए? टाइम शेल्टर, क्या नाम है? टाइम शेल्टर। अब आते हैं सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023। इसमें जो है संस्थागत श्रेणी में, ठीक है, संस्थागत श्रेणी में ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और लुंगलेई फायर स्टेशन को मिला था ये, ठीक है, जो मिजोरम के हैं। कहाँ के हैं? मिजोरम के। और व्यक्तिगत श्रेणी में जो है किसी व्यक्ति को नहीं दिया गया था, ठीक है, सिर्फ संस्थागत श्रेणी में दिया गया था जो मिजोरम के हैं। अगला बताना है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024। अभी हम लोग 23 का देखें। 2024 में बताना है संस्थागत श्रेणी में किसे दिया गया था? इसमें दो श्रेणी में दिया जाता है, एक तो व्यक्तिगत श्रेणी में, एक तो संस्थागत श्रेणी में। तो व्यक्तिगत श्रेणी में किसी को नहीं दिया गया है, ठीक है, लेकिन संस्थागत श्रेणी में दिया गया, किसे दिया गया? 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल, ठीक है, 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल, जो किस राज्य के हैं? उत्तर प्रदेश। कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश का। बताना है 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार, ठीक है, 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार। उसमें से सर्वश्रेष्ठ जिला का नाम बताना है जो उत्तर प्रदेश का है। कौन सा जिला है? बांदा जिला, ठीक है। कौन सा जिला? बांदा जिला, जिसको 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं बताना है सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का नाम, तो उसका नाम है पुल्लमपारा, केरल का है, ठीक है। क्या नाम है? पुल्लमपारा, ठीक है। और वहीं बताना है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य का नाम, राज्य है उड़ीसा, ठीक है। और दूसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश, ठीक है। पहले स्थान पर उड़ीसा, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश। तो हम लोग सब देख लिए, जिला भी देख लिए, ग्राम पंचायत भी देख लिए और
राज्य भी देख लिए, ठीक है। कौन सा है? उड़ीसा है, जिला में है बांदा और ग्राम पंचायत में है पुल्लमपारा। कौन सा राज्य का? केरल का। अब आते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार बताना आपको साहित्य के क्षेत्र में 2023 में किसे दिया गया था? गुलजार लाल और राम हाँ, गुलजार नाम है, ठीक है, इसका नाम है गुलजार और राम भद्राचार्य को, ठीक है, जो क्या है 58वां, ठीक है, क्या नाम है, मतलब केवां नंबर का है? 58वां नंबर का, ठीक है। वहीं 2022 में जो है 57वां नंबर का किसे दिया गया था? कोंकणी उपन्यासकार है जिसका नाम है दामोदर मौजो। क्या नाम है? दामोदर मौजो, ठीक है। कौन सा पुरस्कार दिया गया है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? ज्ञानपीठ पुरस्कार। वहीं बताना है व्यास सम्मान के बारे में। तो व्यास सम्मान में 2023 में जो है 33वां दिया गया था, ठीक है। जो किसे दिया गया था नाम बताना है? पुष्पा भारती। क्या नाम है? पुष्पा भारती, ठीक है। उनके जो संस्मरण थे वो था यादें यादें यादें, ठीक है। क्या नाम है? यादें यादें और यादें, क्या, और इसको जो मिला है उसका नाम है पुष्पा भारती। क्या नाम है? पुष्पा भारती। वहीं 2022 में जो मिला था उस किसे मिला था? ज्ञान चतुर्वेदी। किसे मिला था? ज्ञान चतुर्वेदी, ठीक है, जिसका कीर्ति का नाम है पागल खाना। क्या नाम है? पागल खाना। अब आते हैं सरस्वती सम्मान, ठीक है। सरस्वती सम्मान में 2023 में किसे दिया गया था? वेरी गुड, प्रभा वर्मा, ठीक है। प्रभा वर्मा जो 33वां दिया गया था, किसे दिया गया था? प्रभा वर्मा को। कौन सा उपन्यास के लिए? रौद्र सात्विकम के लिए, ठीक है। पूरा नाम है इसका, मतलब इसके उपन्यास का नाम है रौद्र सात्विकम, ठीक है। वहीं 2022 में किसे दिया गया था? तो शिव शंकरी, ठीक है। किसे दिया गया था? शिव शंकरी को, जिसका तमिल पुस्तक का नाम है सूर्यवंशम। क्या नाम है? सूर्यवंशम। अब आते हैं दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, ठीक है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है। तो बताना इसमें 2024 में किसे दिया गया? मिथुन चक्रवर्ती को, ठीक है। तो केवन नंबर का है ये? 54वां नंबर का, ठीक है। कौन सा नंबर का? 54वां नंबर का। वहीं 2021 में किसे दिया गया था? वहीदा रहमान। किसे दिया गया था? वहीदा रहमान। अब आते हैं दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड, ठीक है। दो तरह का होता है, एक तो होता है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और एक में इंटरनेशनल लगा रहता है, ठीक है। तो इसमें बताना सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे दिया गया था? सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जवान। कौन सा फिल्म? जवान, ठीक है। इसका निर्देशक का नाम एटली कुमार। क्या नाम है? एटली कुमार। बताना सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान, ठीक है। कौन सा फिल्म? जवान, शाहरुख खान को, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री वही रानी मुखर्जी। किसे मिला है? रानी मुखर्जी। अब आते हैं बिहारी पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? बिहारी पुरस्कार 2022 में किसे मिला था? डॉक्टर माधव हाडा। क्या नाम है? डॉक्टर माधव हाडा। पुस्तक का नाम पंचरंग चोल पहाड़ सखीरे, ठीक है। पुस्तक का नाम क्या है? पंचरंग चोल पहाड़ सखीरे। पंचरंग याद रखिएगा, ठीक है। कौन सा पुस्तक? पंचरंग। वहीं 2021 में किसे दिया गया था? मधु काकरिया, ठीक है। हाँ, इसके पुस्तक का नाम था हम यही थे। इसका पुस्तक का नाम क्या था? हम यही थे, ठीक है। अब आते हैं मूर्ति देवी पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? मूर्ति देवी पुरस्कार। बताइएगा 2019 में किसे मिला था? विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को, ठीक है। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। इसकी आत्मकथा है अस्ति और भवती। हाँ, अब आते हैं अबेल पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? अबेल पुरस्कार। बताना 2023 में किसे मिला था? याद है नाम? लुइस कैफरेली। क्या नाम है? लुइस कैफरेली, ठीक है, जो अर्जेंटीना अमेरिकी गणितज्ञ हैं। तो क्या नाम है इसका? लुइस कैफरेली। 2022 में डेनिस पार्नेल। किसे मिला था? डेनिस पार्नेल, ये अमेरिका के हैं। अब आते हैं इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, ठीक है। कौन सा पुरस्कार? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 में किसे मिला था? डेनियल बरेन बोइम, ठीक है। इसका नाम रखना याद, डेनियल को, ठीक है। और एक मिला था अली अबू। क्या क्या नाम है? हाँ, डेनियल और अली अबू 2023 में मिला था। 2022 का इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन को मिला था, ठीक है। तो 2023 वाला याद रखिए, डेनियल और अली अबू। बताना है यूनेस्को शांति पुरस्कार किसे मिला था 2022 में? किसे मिला था? हाँ, एंजेला मर्केल को, ठीक है। किसे मिला था? एंजेला मर्केल के, जो जर्मनी के पूर्व चांसलर हैं, ठीक है।
अब आते हैं गांधी शांति पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? गांधी शांति पुरस्कार किसे मिला था? गीता प्रेस गोरखपुर। ठीक है, गीता प्रेस गोरखपुर 2021 में मिला है, जो कहाँ के हैं? किस राज्य के? उत्तर प्रदेश के। ठीक है, और 2020 में शेख मुजीबुर रहमान। किसे मिला था? शेख मुजीबुर रहमान कौन है? बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति। ठीक है, जिसे गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो पढ़ते पढ़ते सब कंप्लीट हो गया। ठीक है, और अगला जो टॉपिक रहेगा वो साथियों मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पे, और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें। और अगली क्लास मंडे को होगा फिर। ठीक है, तो ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद सभी को।